नमस्कार चिंगारी जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ऐसे ही, बहुत चर्चे हैं आपके शहर में। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं करती हूँ। रिपोर्ट आप लोग लिखते नहीं, और चिंगारी के पास रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट करती हूँ, वो भी बिना फीस के। कोई दिक्कत है क्या? ना ही आप वकील हो, ना ही जज, फिर कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? सब बताऊंगी। पहले अपना नाम बताओ आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हाथरसी है, चक्रधारी हाथरसी। और हाँ, नाम जान के क्या करना है? जो मैंने पूछा उसका सही जवाब दो। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रखा है तुमने? और नाम जानना ही है तो मेरा नाम गजगामिनी है। तो देखो हाथरसी जी और गजगामिनी जी, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से तो करते नहीं हो। अरे, ईमानदारी से अगर करने लग जाओगे ना तो हमारी दुकानें कब की बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करो, तुम लोगों के हिस्से का काम भी इस चिंगारी को करना पड़ता है। सुनो चिंगारी जी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस के ट्रैक पे अपनी ये समाज सेवा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी को धमकी देने आए हो क्या? है? दीदी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अरे बोलने दे पहलवान, बोलने दे। ये पुलिस वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कब कहाँ किससे और कितना बोलना है। बोलने दो। देखो चिंगारी जी, हम तुम्हें साफ और सीधे तरीके से समझा रहे हैं, तुम अपने दायरे में रहकर काम करो, क्योंकि पुलिस वालों को अपना दायरा और अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते ना तो शायद लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ चिंगारी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे अरे, गजगामिनी जी, तनिक धीरे। चिंगारी को थोड़ा धीरे सुनने की आदत है, ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा शहर था, उस शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में ना बहुत शांति रहती थी। औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग बेखौफ घूमते थे, और तो और वहां के घरों में ताले भी नहीं लगते थे। फिर एक दिन वहां पे ना एक पुलिस चौकी खुल गई। तो फिर और फिर चोरी भी होने लगी, छीना झपटी भी, लूट खसोट भी, छेड़खानी भी, किडनैपिंग भी, सब होने लग गई। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें पुलिस वाले करवा रहे थे? नहीं 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 नहीं, चिंगारी ऐसा नहीं कहती। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए कानून के रेंज में होके बात करती हूँ मैं। तुम्हारी रेस तो हम देख लेंगे, फिलहाल हम तुम्हें जो समझाने आए हैं ना, तुम उसे अच्छे से समझ लो। वरना और भी तरीके आते हैं हमें समझाने के। अगर कानून की जानकारी होती ना चिंगारी को, तो मैं भी शायद पुलिस वाले की नौकरी कर रही होती। और वैसे भी जनता को ना तुम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हो, तो वो जनता चिंगारी के पास आती है। तो क्या इसलिए एफआईआर कर दो क्या मेरे ऊपर? बोलो। जिस दिन तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाओगे ना, चिंगारी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, चिंगारी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और चिंगारी यहां से चली जाएगी। जब तक तुम लोग अपना काम नहीं सीखोगे ना, चिंगारी ऐसे ही फैसला ऑन द स्पॉट करती रहेगी। और किसी पुलिस वाले के दम होगा ना, जरा मुझे रोक के दिखाए, है ना? क्योंकि चिंगारी की एक और खासियत है, सबूत हवा में उड़ा देती है, ढूंढ नहीं पाओगे सबूत। समझे हाथरसी जी और गजगामिनी जी? देखिए चिंगारी जी, वैसे हम यहाँ आए तो थे आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मानेंगी। चलो गजगामिनी। सर, एक मिनट। वैसे चिंगारी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बातों में दम है। हम पुलिस वाले से लोग मदद मांगने नहीं आते, वो डरते हैं हमसे। हम उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। वो मदद मांगने चिंगारी जी के पास आते हैं, चिंगारी जी उनकी मदद कर रही हैं। ये कुछ गलत नहीं है। देखिए हाथरसी जी,
मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन हाँ, जो कानून को सही तरीके से नहीं मानते ना और जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर पुलिस वाले काम अपना सही तरीके से करने लग जाए ना, फिर लोगों को चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं मदद तो करूंगी, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, चिंगारी किन्नर। नर भी मेरे अंदर है और मादा भी मेरे अंदर है, तो मेरे पास औरत, बच्चे, बूढ़े, सब तरीके के लोग आते हैं। मुझे उन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे अंदर से ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं और मैं उनकी मदद ना करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, चिंगारी इससे किसी से पैसा लेती नहीं है, समझे? समाज सेवा करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा गुजारा समाज से चलता है। समाज के लिए जीती हूँ और मरूंगी भी ना तो समाज के लिए मरूंगी, समझे हाथरसी जी? तो आप मुझे समझाने की बजाय ना आप खुद अपने आप को समझाइए और अपने पुलिस महकमे को समझाइए कि अपने काम को अच्छे से करें। अरे कोई गरीब, लाचार, बेसहारा जाता है अगर आप लोगों से मदद मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? एफआईआर लिखने से पहले लाओ 500 रुपए दो एफआईआर लिखने के लिए, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, लाख दो। बिना घूस के काम तो होता ही नहीं है ना। गरीब कहाँ से लेके आएगा? एक तो वैसे ही अपना लूट पीट के बैठा रहता है, उसके बाद से आप पैसे की डिमांड करेंगे तो कहाँ से देगा? चिंगारी के पास आएगा और चिंगारी हर उस जरूरतमंद की मदद करेगी जिसको जरूरत है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लूंगी मैं, ना मैं पहले लिया है ना अब लूंगी, लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए सजा तो ऑन द स्पॉट करूंगी जरूर। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब आके बात करिएगा, लगाइएगा हथकड़ी, ले चलिएगा जल्दी, लेकिन मिलेगा नहीं। आजमा लीजिएगा। नमस्कार, जाइए। चलो निकलो, निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। हमारे मेहमान आए नहीं कि भिखारी पहले ही आ गए। चलो निकलो। सीमा, तुम पागल हो गई हो? ऐसे क्यों बोल रही हो? ये लोग बहुत शुभ होते हैं। माय फुट, शुभ होते हैं? तुम मुझे बताओगे शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है? मनहूस लोग, निकलो यहाँ से। सही कहा बेटा, हम मनुष्य तो होते हैं, मनुष्य हैं हम लोग। अरे जब पैदा होते हैं ना तो हॉस्पिटल वाले हमें मनुष्य बोलते हैं, जब हॉस्पिटल से घर आते हैं ना तो माँ बाप, भाई बहन हमें मनुष्य बोलते हैं। जब बड़े होकर हम समाज में निकलते हैं ना तो समाज हमें मनुष्य बोलता है। मनुष्य थे हम लोग, तभी तो तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। मनुष्य हम लोग, मनुष्य। दीदी, आप परेशान मत हो, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं? इनसे इसी तरीके से बात किया जाता है, समझ में आई बात? तू अभी तक खड़ी है, चल निकल यहाँ से। चलो चलते हैं। नहीं पहलवान, किन्नरों की मर्यादा क्या होती है ना, आज ये चिंगारी इन लोगों को बता के जाएगी। क्या बोला था बेटा तूने कि हम किन्नर लोग भिखारी होते हैं, मनुष्य होते हैं? बेटा, हम किन्नर लोग अभी के नहीं है, हमारी कहानी तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। भगवान भोलेनाथ का जो रूप है ना, अर्धनारेश्वर रूप, वो हम लोगों का है। महाभारत में अगर शिखंडी नहीं होता ना तो पांडव कभी भी जीत नहीं पाते। द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण भी एक किन्नर ही था, क्योंकि शिखंडी एक किन्नर था बेटा, समझी? सीमा, माफी मांगो दीदी से। माफी? और इससे? बिल्कुल नहीं। बेटा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मत मांगो माफी। और हम लोग मनुष्य है, हम कितने ही मनुष्य है ना, तो आप जैसे लोगों को दुआएं देते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां ही रहे। कभी भी किसी घर में बच्चा होता है ना तो हम लोग बधाई गीत गाने जाते हैं। कोई भी आयोजन हमारे बिना पूरा नहीं होता है, चाहे कितने भी खर्चे कर लो, जब तक किन्नर नहीं जाते बधाई देने ना तो शुभ नहीं माना जाता उस जगह को। दुनिया वालों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है हमारे प्रति, एक अंग विशेष ना होने के कारण समाज हमें धिक्कारता है, गलत निगाहों से देखता है। कोई छक्का बोलता है, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई ताली बजाने वाला बोलता है, कोई रेड लाइट पे खड़े होने वाला बोलता है। अरे हमारी क्या गलती है बताओ ना? अरे उसी भगवान ने हमें भी पैदा किया ना, जिन्होंने आप लोगों को पैदा किया। अरे आप लोग पास तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया, हम लोग को ही बराबर दिया, सिर्फ एक अंग विशेष नहीं दिया। हमारी गलती है क्या? एक अंग विशेष ना होने का हमारे माँ बाप भी हमको छोड़ देते, उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनका बच्चा कहाँ गया, जिंदा है या मर गया। समाज पे धक्के खा खा के हम लोग बड़े होते हैं, जीते हैं, पलते हैं।
अरे मृत्यु अगर इतना आसान होता ना तो हम किन्नर लोग कब के मर चुके होते। लेकिन मैंने सुना है ना कि मृत्यु बड़ी डरावनी होती है, इसीलिए मरने का कोई भी सोच नहीं पाता। कोई अच्छा इंसान मिल जाता है ना, दो पीठी बातें कर लेता है तो हम लोग फिर जी उठते और निकल पड़ते उसी समाज के लिए, दुआएं देने के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए। अरे आप लोग हमें कुछ भी गलत बोलो, कितनी भी गालियां दो, लेकिन हम किन्नर लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते। बताए बेटा, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो सारे अयोध्यावासी उनको छोड़ने गए थे, जिसमें नर थे, नारी थे और हम किन्नर थे। तो भगवान श्री राम जी ने बोला कि आप जितने भी नर नारी हैं सब वापस अयोध्या लौट चले जाए। लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोला और वो चले गए। हम किन्नर लोग 14 साल तक वहां इंतजार किए प्रभु श्री राम जी का। जब प्रभु श्री राम जी सीता जी को लेके वापस आ रहे थे ना, तब तक हम लोग वहां पे थे। प्रभु श्री राम ने जब देखा तो उन्होंने पूछा आप लोग यहाँ क्या कर रहे? तब हम किन्नरों ने बोला कि हे प्रभु, आपने तो नर और नारी को वापस जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला। तब प्रभु श्री राम हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि एक किन्नर, कि आप लोगों को हम आशीर्वाद देते कि कोई भी मंगल कार्य आप लोग के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं होगा। आप लोग किसी को भी आशीर्वाद देंगे ना तो बहुत फलेगा फूलेगा। इसलिए हम किन्नर इस धरती पे आए हैं ना, तो हम अपने प्रभु श्री राम की बातें मानते। दुनिया में कुछ भी कहती है ना, हम उनको सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए दुआएं देते हैं। पर अरे आप लोगों से 10, 20, 50, 100 रुपए मिल जाता है, उससे हमें क्या होता है? लेकिन उस 10, 20 रुपए के साथ साथ जो हम लोग आप लोगों को लाखों की दुआएं देते हैं ना, वो आपके बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और मैं तो यहाँ पे चकाचौंध देखी, तो इसलिए मैंने सोचा कि शादी ब्याह के शायद घर होगा तो मैं दुआ देने आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो। चल पहलवान चल। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नादान आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी गलतियों को माफ कर दो। बेटा देख, मैंने ये नहीं बोला कि तूने जानबूझ के किया। हमारे समाज की मानसिकता ही यही है, हम किन्नरों को इसी दृष्टि से देखा जाता है। हम किन्नरों को अच्छा माना ही नहीं है आज तक, तो तुम लोग कैसे सीखोगे? अरे तुम तो अभी पैदा हुए होगे ना, पहले के लोग भी ऐसे करते थे, तो वही तुम लोग देख के कर रहे हो। लेकिन एक बात बेटा, हम किन्नर लोग दिल के बुरे नहीं होते। कभी किन्नर के साथ ना बैठ के देखना, अरे हम लोगों का ही मन करता है तुम लोग साथ बातें करने का, तुम्हारे साथ हंसने का, बैठने का, खाना खाने का। लेकिन तुम लोग कभी भी अपने समाज में हमें स्थान नहीं देते हो, इसलिए दिल बहुत रोता है। और उस भगवान से सिर्फ हम एक ही दुआ करते कि हे भगवान, अगले जन्म में ना भले में कोई जन्म मत दे, लेकिन किन्नर का जन्म हमें मत देना, मत देना बेटा, मत देना। एक बात और बेटा, शायद तुम लोगों के दिमाग में आता होगा, जब किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे चप्पलों से मार के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो इसीलिए कि हे भगवान, इसको अगले जन्म में कभी भी किन्नर का जन्म मत देना। दीदी चुप हो जाओ, यहाँ से चलते हैं। चलते दीदी, दीदी मत जाओ ऐसे, और हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में मेहमान आए या ना आए, आप हमारे घर के अंदर चलो दीदी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। हाँ दीदी, इसको माफ कर दो, इसने जो किया वो नादानी में किया है। माफ कर दो बाकी। चलो दीदी अंदर चलो। तू गया गया साले, तूने एक नारी को छूने का महापाप किया है। याद कर, सीता माता को बदनीयती से छूने के बाद रावण का क्या हाल शुरू हुआ था। याद कर, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश के बाद दुर्योधन और उसके कुल का क्या हाल हुआ था। याद कर कुत्ते। तू ज्यादा मत बोल, तुझे शायद नहीं पता कि तेरी मौत यहां खींच के लाई है तुझे। शरीफ सिंह यादव नाम है मेरा, समझ गई? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो सबको जला के राख कर देती है। सुन यादव, ये यादव मौत का वो समुंदर है, तेरे जैसे ज्वाला को चुटकियों में शांत कर देता है। तो सुन बे, चिंगारी वो फायर है ना कि उसी समंदर में ज्वार भाटा ला देते, ज्वार भाटा, समझा?
चल छोड़ दे मेरा, चल ना छोड़ दे, मुझे तुझसे जाके नहीं करने। पंडित जल्दी कर, 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से मंत्र पढ़। छोड़ मुझे। जजमान, ये क्या कर रहे हैं आप? कन्या से उसकी मर्जी के बिना विवाह करना घोर अपराध है। ए पंडित, क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, मुझे मत सिखा। 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से फेरे पाड़। मैंने कहा ना, ये अपराध है। ए पंडित, क्या सही है क्या गलत है मुझे मत सिखा। तू सिर्फ मंत्र पढ़, ये मंत्र न मत कर, समझ गया? और सुन, अगर मैं इसके साथ स्वागत मनाना चाहता था ना तो बहुत पहले ही मना लेता, क्योंकि मैं इतना कमीना थोड़ी हूं। मैं चाहता हूं कि पहले इसको मंगलसूत्र पहनाऊं, उसके बाद स्वागत मनाऊं। क्यों बेबी? तू ना बहुत कमीना है, भगवान से डर। भगवान से तो डर रहा हूं, तभी तो विधि विधान से शादी कर रहा हूं। और सुन, अगर मुझे स्वागत मनानी होती ना तो कब की मेरे बेडरूम में होती और 10 बार स्वागत मना लेता। और तुझे पता है स्वागत का मतलब क्या होता है? सुंदर हाथ से की रात। क्यों पंडित? अबे तू करना, जल्दी कर, मंत्र पढ़। खड़ा है। हाँ, करता हूँ। जल्दी कर। छोड़ मुझे, मुझे कोई बचाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने वाला। अगर मैं चाहूं ना तो तुझे बांध के फेरे ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझे पहले मंगलसूत्र पहनाऊंगा और फिर स्वागत मनाऊंगा। आ बेबी, छोड़ दे, आना बेबी, मुझे नहीं मारना। अरे आना बेबी। नारी माँ है, नारी बहन है, नारी बेटी है, नारी अर्धांगिनी है और नारी विनाश का कारण बनती है। और तूने अपनी मौत की कुंडली अपने हाथों लिखवाई है। विनाश की, विनाश की, विनाश की। ओए, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीबी की मांग सिंदूर की जगह तेरे खून से भर दूं। अच्छा, खून से मांग भरेगा तू? सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगी ना कि चील के हुए दूरबीन से ढूंढ नहीं पाएंगे। एक मजबूर लाचार लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा तू, जबरदस्ती। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूं? इसके बाप को 10 लाख रुपए दिए थे, मर गया साला, पैसे भी नहीं दिए, तो मैं शादी कर रहा हूं, इसमें गलती क्या है? दीदी, ये बहुत कमीना है, प्लीज मुझे बचा लो इससे। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी के रहते तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ तो शोर शराबे के साथ साथ खून खराबा होने की आशंका है। पंडित जगमोहन, निकल ले बेटा। ओ पंडित, अबे कहाँ जा रहा? शादी तो करा जा। तेरी शादी तो अब जेल में करवाऊंगी और सुहागरात तिहाड़ जेल में, समझा? पहलवान, पुलिस को फोन कर। जी दीदी, अभी लगा था। हेलो, पुलिस स्टेशन। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतनी आगे चले गई, वहां ढूंढ रही हूँ, आवाज दे रही हूँ पहलवान पहलवान, और तू यहाँ चप्पल में लगा हुआ है। दीदी चप्पल निकल गया था ना, इसलिए। देख के तू चल नहीं सकता। चल, मैं तो दूसरी चप्पल दिला दूंगी। पहलवान, हाँ दीदी। ये डिलीवरी बॉय बॉक्स क्यों खोल रहा है बे? ये तो कांड कर दिया इसमें। हाँ दीदी, ये तो इतना गंदा आदमी है, छी छी। ये तो मीना दीदी का प्लेट है ना दीदी। चिंता मत कर, आज इसका थूकना मूतना ना दोनों ही बंद करेगी चिंगारी। चल तो जरा, चल। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ इतनी देर कैसे लगा दी? मैम वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, सॉरी। अच्छा, कितने पैसे हुए? मैम 350। 350। आइए अंदर आइए, मैं आपको पैसे देती हूँ। भैया, ये लीजिए पैसे। अब तू पूछ, मैंने तुझे मारा क्यों? पूछ। चिंगारी दीदी, आप इस बेचारे को क्यों मार रही हैं? मुझे बताओ तो।
मैं बताती हूँ कि क्यों मार रही हूँ। नाम बता अपना, नाम बता। सचिन। बता, असली नाम बता। बताया तो सचिन। देख, अपना असली नाम बता, वरना तू ना अपने पैदा होने पे ही पछताएगा। पहलवान, जाके थिनर लेके आ। साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना पूरे राजनगर में उड़ाऊंगी जहाज बना के। बताता। बता, नाम बता, अपना असली नाम बता। आसिफ। आसिफ। अब एक काम कर, ये केक तू खाएगा। अब केक खा। मैं केक नहीं खाता। क्यों? केक खा। दीदी आखिर ये सब हो क्या रहा है, आप मुझे बताओगी? बताती हूँ। इस कमीने ने ना तेरी केक में थूक रखा है। क्या? क्या नहीं, हाँ, इस कमीने ने हमारे आंखों के सामने इस केक में थूक रखा है। हे भगवान, आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन था। आज ही के दिन मैं उन्हें अपने घर लेके आई थी। अगर इस थूके हुए केक का उन्हें मैं आज भोग लगा देती तो इतना बड़ा अपशगुन हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े अपशगुन से बचा लिया दीदी। साले हरामियों, क्या मिलता है ये सब करके? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। यही सिखाते क्या तुम्हारे धर्म में कि लोगों के खाने में थूकना, उनके जूस में मूतना? बोल। दीदी थिनर लाऊं क्या? ले क्या पहलवान, साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना जहाज बनाऊंगी और रात जगह में घुमाऊंगी। बहुत हो चुका इन लोगों का चूतिया पर हरकत। अब ये चिंगारी के बर्दाश्त के बाहर है। ले क्या तू? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? माफ कर दो चिंगारी। माफ कर तुझे। एक काम कर, तू एक केक खा। क्या केक खा? मैं अभी दूसरा केक ले आता हूँ। दूसरा केक लाता हूँ। नहीं, मुझे दूसरे केक की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बना के ही खिलाऊंगी। देख आसिफ, पहली और आखिरी दफा तुझे समझा रही हूँ, आगे से ऐसी हरकत हुई ना तो कसम भगवान की, जिस घर में भी रहता हो ना, आके पूरे घर को आग लगा दूंगी। याद रखना। चल लेके जाओ अपना केक। निकल यहाँ से, निकल। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आज आपने मेरे इन हाथों से अनर्थ होने से बचा लिया। देख बेटा, भगवान को भोग लगाना है ना तो घर में बना के कुछ भगवान को भोग लगा। ये बाहर की चीजें पे ना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग नाम बदल बदल के ना कभी डिलीवरी बॉय बनते हैं, कभी होटल खोलते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कभी खाने में थूकते हैं, कभी जूस में मुझते हैं। भरोसा नहीं कर रहे सब लोग पे। ठीक है, जा तुम। नव्या, ये प्रमोद जी, ये नव्या, नव्या। अरे नव्या बेटा, ये क्या करने चली थी तू? नव्या, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? दीदी मुझे नहीं जीना, अब मैं अब और नहीं जी सकती। बेटा देख, तू हिम्मत से काम ले बेटा। ये बता, ये तेरी हालत किसने की? बोल मुझे, ये चिंगारी उसको जला के राख कर देगी बेटा। तू बोल, किसने किया ये? बोल बेटा। दीदी उस दिन और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी दीदी, नहीं की। मेरी बेटी तो बहुत ही शरीफ और भोली भाली है। बेटा, तू किसी को तो पहचानती होगी ना जिसने इस घटना को अंजाम दिया? अरे तूने देखा होगा ना उनको, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना
किसी के बस की बात नहीं है बेटा। दिमाग पे जोर डाल, सोच, बता, किसी का तो चेहरा याद होगा तुझे। दीदी, मैं तो उस रास्ते से हर रोज ही कॉलेज जाती थी, लेकिन 2 लड़के मुझे अक्सर मोटरसाइकिल पे निकलते आते जाते परेशान करते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन बेटा तू उनकी बेटा तूने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा होगा ना? बता बेटा। नहीं दीदी, मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं वो नंबर देख सकती। प्रमोद जी, आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ चिंगारी जी, कंप्लेंट करी थी। पुलिस आई और अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। लेकिन आजकल पुलिस से डरता ही कौन है? सही कह रहे प्रमोद जी, अगर हमारी कानून व्यवस्था सही होती ना तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तो चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या लड़कियों की ये हालत होती रहेगी? नहीं बेटा, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, वो सब फाइलें खुलवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए ना ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। उन सभी मुजरिमों को सजा दिलवाएगी ये चिंगारी। और आज के बाद से ना ये एसिड अटैक अब कभी नहीं होने देगी चिंगारी, चाहे मुझे उसके लिए ना सारे समाज में घूम के और सभी बहनों बेटियों को जागरूक क्यों ना करना पड़े। बेटा ये अब कभी भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुझसे। तुम चिंता मत कर, ये तेरा चेहरा ना ये चिंगारी ठीक करवाएगी, बिल्कुल पहले जैसा करवाएगी बेटा, चाहे मुझे इसके लिए लाखों रुपए क्यों ना खर्च करना पड़े। पहले जैसे हो जाएगी बेटा। बस तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने जीवन खत्म करने के बारे में कभी मत सोचना बेटा, कभी भी मत सोचना। क्या करूं दीदी, तो मैं वो बात जब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। बेटा मैं जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल है इस सदमे से बाहर आना, लेकिन मेरे बाबू प्लीज थोड़ी कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। और चिंगारी के पास ना अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करेगी चिंगारी। अब चिंगारी का सिर्फ एक ही मिशन है, ये एसिड अटैकर्स को सजा दिलवाना, सजा दिलवाना और सजा दिलवाना। प्रभु जी आप इसका ख्याल रखना, अब ये चिंगारी मिशन पे जा रही है, मिशन पे। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर का हाथ जब किसी गर्दन में पहुंच जाता है ना तो इंसान यमलोक पहुंच जाता है। सालों को तो हराम जादो, तुमने क्या सोचा इन बुजुर्गों के साथ कोई नहीं है? ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी अपने इलाके की चौकीदार है, चौकीदार चौकीदार। राधा, राधा जी। अरे वो मेरी बीपी की दवाई लेकर आओ जरा, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आपने रात को दवाई नहीं ली थी? अरे कहाँ ली मैंने तुम्हें कहा तो था लेकर आने के लिए, लेकर नहीं आई क्या? अरे कैसे लेके आती जी, पैसे ही नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? किराया नहीं मिला क्या उनसे? नहीं जी, जब भी जाती हूँ ना उनसे मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। राहुल बोलता है मेरी बहन की शादी है, राजेश बोलता है कि मैं पैसे आते हैं गांव भेज देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उनके किराए से ही तो हमारा घर चलता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जी। वो दोनों आएंगे तो आप खुद पूछ लेना उनसे। आने दो इनको आज। नमस्ते अंकल। राजेश बेटा एक मिनट रुकना। अरे भाई ये तुम लोग किराया क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्च तुम्हारे किराए से ही चलता है। और ये क्या है? अंकल वो होटल से खाना पैक करा कर लाया था। होटल से खाना पैक करा के लाए थे? वाह, किराया दिया नहीं जा रहा और खाना होटल से पैक करा के ला रहे हो। अरे अंकल दे देंगे किराया, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई अंकल, खाना होटल से ला रहे हैं? अब जब हमारे घर में कोई नहीं है बनाने वाला तो खाना होटल से ही तो लेके आएंगे ना। कमाल की बात कर रहे हो यार, पैसे दिए नहीं जा रहे किराए के और खाना होटल से आ रहा है, इसका मतलब पैसे है ना तुम्हारे पास, किराया दो ना हमारा। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, हमसे कमरा खाली करा लेंगे क्या आप? देखिए अंकल, कमरा वमरा हम खाली करने वाले नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम?
अरे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो कमरे में ताला लगा दूंगा मैं। अच्छा जी, आप हमसे कमरा ऐसे खाली करा लेंगे? देखते हैं हम भी कमरा कैसे खाली। देखिए अंकल, कानूनबाजी तो आप करिए मत। 2 दिन के अंदर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और आप ही को घर से बाहर निकाल देंगे हम। क्या कहा? तुम मकान पे कब्जा करोगे? अरे हम मकान मालिक हैं। आंटी, लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। दोनों को काट कर ऐसी जगह दफनाऊंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आंटी जी, हम दोनों ने यहाँ पे कमरा इसलिए लिया था क्योंकि आप दोनों का इस दुनिया में कोई है तो नहीं। और हाँ, जब तक हमारा मन करेगा इस घर में रहेंगे बिना किराए दिए। ठीक है, समझ गए? चल भाई। हे भगवान, हमने किन गुंडों को अपना मकान किराए पर दे दिया? शरीफों के लिए शीतलू, हरामियों के लिए अंगारा, और तुम जैसे घर के भेजियों के लिए वो मैं सैलाब की तरह। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, समझे? अंकल जी क्यों परेशान कर रहे थे दोनों? अरे इन्होंने हमारा मकान किराए पे लिया हुआ है, किराया हमें दे नहीं रहे। इनके किराए से हमारे घर का गुजर बसर चलता है और कब्जा करने की धमकियां देते हैं। ये मत भूलो, जहाँ पे रावण है वहां पे राम है, और जहाँ पे कंस है ना वहां पे कृष्ण है, और जहाँ पे तुम जैसा हरामी है ना वहां पे एक चिंगारी है, समझे? चिंगारी जी, ये लोग ना हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मकान मालिक है और हम किराएदार हैं। समझ में नहीं आ रहा हम बुढ़िया बुड्ढे कहाँ जाए। अच्छा, तुम लोगों का जोर इन बुजुर्गों पे चलता है क्या? हमें तो चिंगारी को हाथ लगा के दिखाओ और चुपचाप किराया इनको दे दो, और कल का कल मकान खाली कर देना, वरना तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? किराया दो, निकाल किराया निकाल। गेंद मत, पूरा पैसा दे इनको। ये लीजिए अंकल जी। तो आपने सारा दे वो उड़ा दूंगी मैं, चुपचाप ना कल के कल सामान बांध के अपना यहाँ से मकान खाली कर देना, समझे? निकलो। धन्यवाद चिंगारी जी। अरे अंकल जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे हरामियों से कैसे निपटना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से रहिएगा। आगे से कोई भी ऐसा हरामी मिले ना मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को सुधार दूंगी अच्छे से। आज अगर आप नहीं आते तो हम क्या करते, हमारा क्या होता? अरे वो तो शुक्र मनाइए, मैं नीचे से गुजर रही थी, ऊपर देखी इतनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं आके देखी और फिर लोगों का काम तमाम कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी आपका। आप लोग हमेशा खुश रहिए। चलिए। ये चिंगारी की चौपाल है, और चिंगारी की चौपाल में फैसला हमेशा निष्पक्ष लिया जाता है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। यहाँ पे झूठ और फरेबी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बताइए देवदत्त जी, क्या परेशानी है आपकी? जी परेशानी मुझे अपने बेटों से नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे खर्चा नहीं देते, खाने को नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत अपने बेटों से नहीं है। फिर परेशानी किससे है आपको? मुझे परेशानी अपने बेटों की मां से है, यानी कि मेरी पत्नी से है मुझे परेशानी, जिन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में किया हुआ और दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए हैं। ना वो मुझे खर्चा देते हैं, ना मुझे खाने को देते हैं। तो क्या आप अपने पत्नी और बेटों के साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, सारा परिवार साथ ही रहता है हमारा। अरे जब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अरे चिंगारी जी, हम साथ जरूर रहते हैं, पर साथ में ये मुझे खाना नहीं खिलाते, मुझे खुद बनाना पड़ता है या मैं बाहर से लेकर आता हूं। देविका जी, ये क्या कह रहे हैं आपके पति? जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? चिंगारी जी, इनको ना प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे दोनों बेटे जो भी कमाते हैं ना वो सब मेरे हाथ में लाके रखते हैं, ये प्रॉब्लम है इनको। ये तो सही कहा आपने देविका जी, ये तो हर घर की कहानी है। अरे देवदत्त जी, जब भी बच्चे कुछ लेके आते अपनी माँ के हाथ में तो पकड़ाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो यही है चिंगारी जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवा दारू सब कुछ तो उसका बाप देखता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमा कर लाते हैं, तो पैसे माँ के हाथ में रखते हैं। तो क्या आपकी दोनों बहुएं भी आपको नहीं पूछती? अरे सारे घर में हमारी देविका जी का ही कब्जा है। चिंगारी जी, ये गलत बोल रहे हैं, इनको पैदा तो मैंने ही किया है ना। अरे कमा के तो मैं लाता था, मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह सब कुछ मैंने किया है। चिंगारी जी आप बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? हाँ,
जाऊं तो जाऊं कहाँ? चिंगारी जी, बच्चों को मैंने पाला, पैदा मैंने किया, और तुम्हें बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरी तो सारी जवानी लग गई, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे इनकी शादी ब्याह दवा दारू सब कुछ करता रहा मैं। चिंगारी जी, आप इनसे पूछिए ये चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ जो 25 साल मैंने अपने बच्चों के लिए किया ना, अपनी सारी जवानी खराब की, अपनी सारी कमाई खराब की, वो मुझे ब्याज समेत चाहिए वापस। ब्याज समेत, मुझे ब्याज समेत वापस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अरे पापा, आपने किया ही क्या है? हैं? जो भी किया है माँ ने किया है। और आप तो सुबह चले जाते थे ऑफिस, रात को 9-9 10-10 बजे आप वापस आते थे। सारा काम तो माँ देखती थी, इसलिए हम सारा पैसा अपना माँ को ही देंगे। हाँ, हमारी कमाई पे पहला हक माँ का ही है। वाह बेटा वाह, माँ की ममता तो नजर आ गई, लेकिन बाप की कुर्बानी नजर नहीं आई। चिंगारी जी, आप इनसे कहिए शांत हो जाए। अरे इनका जितना भी खर्चा है ना, रहना खाना सब कुछ हम उठाएंगे। माँ ने बोल दिया तो हम इनका खर्चा उठाएंगे। हाँ चिंगारी जी, माँ की बात हम कभी नहीं टालते। माँ की एक एक बात को सच करेंगे हम। देख लिया चिंगारी जी, जो हक बाप को मिलना चाहिए वो हक माँ को मिल रहा है। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार पर लगा दी, उसका क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। अरे मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए? 3 पैंटें 3 शर्टें और 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकालने वाले बाप को क्या सिला मिल रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे मेरा हक। देखिए देवदत्त जी, आपकी बातों में और आपका दलीलों में बहुत वजन है। एक बाप का पूरा जीवन ना परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर ही गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बाप कमाने के निकलता है, तब बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और रात को जब कमा के वापस आता है ना, तब भी बच्चे सोते हुए मिलते हैं। इस तरीके से बच्चों का पूरा प्यार ना अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाता है, और बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चों की हो जाती है। देखिए, इस तरीके से क्या होता है ना कि बाप का लगाव अपने बच्चों के प्रति नहीं हो पाता, ना ही बच्चे अपने बाप के प्रति उतना अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए माँ के प्रति लगाव होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से सहमत होकर एक बात बोलूँ ना, ये तो एक बाप के प्रति बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि बाप ना अपने घर में ही एक अधूरा अधूरा सा फील करने लग जाता है, क्योंकि पूरी जवानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगा देता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो एक्सपेक्टेशन में बच्चों का प्यार पाता है, तो बच्चों का लगाव तो माँ के प्रति रहता है ना, इसलिए अटैचमेंट और पूरी कमाई बच्चे अपने माँ के हाथों में ही देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात बोलूंगी, यह अन्याय है आप जैसे बापों के लिए। चिंगारी जी, एक बात है, क्या हम माँ का कोई योगदान नहीं होता? अरे हम बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं। है, इस बात का भी जवाब है। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है ना, तब पिता उस बच्चे को अपने दिमाग में रखता है, क्योंकि पैदा होने के बाद भी ना पिता का अपना कर्म पूरा नहीं होता। उसकी पढ़ाई लिखाई खर्चा शादी ब्याह तक, ये सब चीज उसके दिमाग में रहती है कि मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनिया में नाम रोशन करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश मिलेगी। तो पिता का कर्तव्य ना कभी पूरा नहीं होता मरते दम तक। समझिए इस बात को। यही तो मैं चाहता हूँ चिंगारी जी, कि बाप का दर्जा भी बराबर का होना चाहिए। देवदत्त जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। समाज में माँ बाप का दर्जा दोनों का बराबर होना चाहिए। और चिंगारी के चौपाल में ये फैसला सुना रही है चिंगारी कि आज के बाद से दोनों बच्चे अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी माँ को देंगे और आधा हिस्सा अपने बाप को, ताकि छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप के बीच में नोकझोंक ना हो। और वैसे भी जो भी माँ बाप का है ना, कल को वो आप दोनों का ही होने वाला है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मांगते हैं ना, उड़ाने के लिए नहीं मांगते, ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए मांगते हैं। समझे इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इसमें मेरी ही गलती है। मैं अपने बच्चों के प्यार में ये भूल गई कि बाप का दर्जा भी बराबर का ही होता है। अपने लिए प्यार ढूंढती रही और इनके प्रति इनका सोच बदलती रही। सही कह रही माँ। पापा, हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि माँ के साथ साथ आपको भी प्यार चाहिए। हमें माफ कर दो। हाँ पापा, माँ ने तो सिर्फ हमें गोदी में खिलाया है, आपने तो कंधों पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाई है। अगर आप ना होते तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें माफ कर दीजिए पापा। देवदत्त जी, फैसला तो हो गया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद चिंगारी जी। चलो बच्चों, चलो देविका, चलो फिर।
खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तक मैंने तुम्हें ना गलत शिक्षा दी थी। आज के बाद ना मेरे से पहले अपने पापा का ध्यान रखना। चलो। मस्त। पहलवान, दूसरे आदमी को बुलाओ अब। पहलवान, सुबह से देख रही हूँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ बैठे हैं, बड़े गुमसुम से लग रहे हैं। दीदी ठंडी का माहौल है, धूप सेंक रहे होंगे। नहीं पहलवान, कुछ तो बात है। चल तो। गाया पूरा दिन दीदी। चुप, चल चुपचाप। राम 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 राम। देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ बहुत गुमसुम से बैठे हैं। और आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पूछने के लिए शुक्रिया। आप बैठिए। अरे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बता दीजिए, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ आप लोगों की। आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हमसे बहुत बड़ा एक पाप हो गया, जिसकी सजा हमें अब मिलने भी लग गई है। पर ये सजा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि हम दोनों मर नहीं जाते। अरे माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान आपको और लंबी उम्र देगा। हाँ माँ जी, ऐसा मत बोलिए आप। बताइए मुझे। कैसे बताऊं चिंगारी जी, क्या बताऊं? हम लोग कैसे जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। अरे पूनम, अरे कहाँ हो भाई? अरे मेरी चाय तैयार है क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है आपको आते ही चाय पीने की आदत है, इसलिए तुरंत बना के रखी थी। अरे वाह, कड़क बनाई है ना? ऐसे ही पीता हूं मैं। एक हफ्ते की सब्जी आ गई है, संभाल लेना। एक हफ्ते तक बोलना मत मुझे। नहीं लाओ, सब्जी लाओ। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ठीक है। और क्या बनाया था आज? पापा 20,000 रुपए दे दो। 20,000? किस लिए? कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 50,000 दे दो। ये क्या लगा रखा है तूने? पापा क्या करना क्या नहीं करना ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझता। मुझे 20,000 रुपए फटाफट दे दो आप। अरे तेरा मैंने कोई कर्जा ले रखा है क्या? जब आओ पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप कर्जा ले रखा है और आप दोनों कर्जदार हैं मेरे। जब तक आप दोनों जियोगे, आप दोनों मेरी डिमांड इसी तरह पूरी करती रहोगे। कैसी बातें कर रहा है तू अपने पापा के साथ में? अरे तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है हमारी कोई औलाद ही ना होती। मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो, पैदा तुम दोनों ने किया है तो अब झेलो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कोई काम करूंगा और ना ही कोई नौकरी। जब तक तुम दोनों जिंदा हो, मेरी डिमांड्स ऐसे ही पूरी करते रहोगे, समझ गए? अरे मैंने तेरे जैसा नीच बेटा आज तक नहीं देखा किसी के यहाँ पर। अरे तेरा नाम सुन रख के ना हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी। अरे तेरे जैसी औलाद अगर माता पिता का ध्यान ना रख सके ना, तो ऐसी औलाद होने से बिल्कुल फायदा नहीं है। बंद करो ये ज्ञान, फटाफट 20,000 रुपए दो, मुझे जल्दी जाना है। नहीं है 20,000 रुपए हमारे पास, नहीं देंगे एक फूटी गोली भी तुझे। जाना है जा, जहां जाना चला जा। पापा पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। क्यों? तो लड़ाई झगड़ा करेगा हमसे, मारपीट करके पैसा लेगा? मैं इतना पागल नहीं हूं कि आपके साथ मारपीट करूंगा। मैं केस कर लीगल तरीके से आपसे पैसा लूंगा। क्या? केस? हाँ केस। तू हमारे ऊपर केस करेगा? केस करके पैसा लेगा? जी। हे भगवान, यही दिन देखना बाकी था। ऐसी औलाद पैदा की, इससे ना होती तो ज्यादा अच्छा था। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तेरी जैसी औलाद का ना होना ही अच्छा है। हम बिना औलाद के ही ठीक है। ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और फटाफट मुझे 20,000 रुपए दे दो। एक बात और सुन लो आप दोनों, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता ना, आपको मेरी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी।
फटाफट 20,000 रुपए दो मुझे जल्दी। दे दो जी इसे, ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, दे दो इसे। ले और लगा दे आज इसको भी। बस चिंगारी जी, यही हमारी दास्ता है। हम इस नालायक बेटे से बहुत परेशान हैं। अरे घर का चिराग ही घर को आग लगाने पर तुला हुआ है। और चिंगारी जी, इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया है और उस बेशरम ने तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अब देखो ना, नालायक से नालायक बेटा भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रहा है वो हमारे साथ? अरे हमारे ऊपर ही केस करना चाहता है वो। आपका बेटा घर पे मिलेगा? सवाल ही नहीं होता चिंगारी जी। देखिए, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसका नंबर तो होगा ना? आप नंबर बताइए, पहलवान फोन दे। अरे छोड़िए ना चिंगारी जी आप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक उसको सबक नहीं सिखाऊंगी ना, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। नंबर बताइए आप। 97 111। हेलो हेलो, स्वर्ण बोल रहे हो क्या? जी बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? वो बाद में बताऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा ने जहर खा लिया है, मंदिर के सामने उनकी बुरी स्थिति हो गई है। जल्दी आ जाओ तुम यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ठीक। अब तो आएगा ना? मुझे फोन आपने किया था? मेरे माँ बाप तो ठीक है, ये क्या भद्दा मजाक है आपका? चिंगारे, चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। क्यों मार रही हो मुझे? तू बहुत बड़ा कानूनबाज बन गया क्या, जो अपने माँ बाप के ऊपर केस करेगा? अरे माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं क्या कि बच्चा पढ़ा होकर उनके ऊपर केस करे? देखो मुझे मारो मत, तुम्हें भी अंदर डलवा दूंगा और तुम्हारी जमानत तक नहीं होने दूंगा मैं। अरे पहले चिंगारी की अदालत का फैसला तो सुन ले तू। चिंगारी जी, इसे छोड़ दीजिए, हमारे तो नसीब ही खराब है। नहीं नहीं, इस कानून के पिल्ले को मैं सबक सिखाऊंगी। तो सुन ले कानून के पिल्ले, तेरे ऊपर इतनी धाराएं लगाऊंगी ना कि तू गिनता गिनता थक जाएगा, समझा? सबसे पहले लगाऊंगे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ मारपीट करने का आरोप, दूसरा उनसे जबरन पैसा उठने का आरोप, उन्हें घर से बाहर निकालने का आरोप। पहलवान, मेरे फोन में सुप्रीम कोर्ट का जज सीना साना का नंबर होगा, फोन मिला तो उनको। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी पहले थाने में लगा दें क्या फोन इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जी को? वो 2 लट्ठी मारेंगे फिर ले चलेंगे। एक काम कर, तू धर्मेंद्र जी को फोन मिला, बुला उनको। प्लीज इसको मना कीजिए ना। मम्मी पापा, इसको मना कीजिए ना, मुझे जेल नहीं जाना। मम्मी मुझे बहुत डर लगता है। पापा इसको मना कीजिए ना। क्यों बे, तेरी हेकड़ी निकल गई अभी इतनी जल्दी निकल गई? जब तू अपने माँ बाप के ऊपर केस करने के लिए बोल रहा था तब तुझे समझ नहीं आया? दीदी, मेरे दोस्त ने कहा था अगर अपने माँ बाप को डराकर पैसे मांगेगा तो वो तेरे को हमेशा पैसे देंगे। बस इसी वजह से मैं उन लोगों को तंग करता था, सिर्फ पैसे की वजह से। अरे तुझे तो मरने के बाद भी नहीं माफ करेंगे हम। जा, दफा हो जा यहाँ से। चिंगारी जी, ले जाओ इसे जेल। सुन लिया तूने? आज के बाद तूने इनसे पैसा मांग लिया ना, जेल में डाल के इतना सड़ाऊंगी ना कि तू भी याद रखेगा। मैं दोस्तों के बहकाव में आ गया था। साले नीच कमीने हरामी, तू नीचता की सारी हदें पार कर दी। सुन बे, आज के बाद से 1 रुपया भी इनसे मांग लिया ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? माफ कर दी दीदी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। जा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं सब काम करूंगा, नौकरी भी करूंगा और आप लोगों की सेवा भी करूंगा। माफ कर दीजिए इसको, आप ही का बच्चा है। लेकिन आज के बाद से ऐसी हरकत करे ना तो मुझे एक फोन करना, यही 4 घर छोड़ के रहती हूँ। आके इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्का लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। माफ कर दीजिए, ले जाइए इसको घर। जाइए भाई साहब, ले जाइए। चलो। देख हरामजादे इन दोनों को, और पता तूने इन दोनों को पहचाना कि नहीं पहचाना? बता इस मासूम में क्या गलती थी जो सड़क पे कूड़ा बीनने के लिए मजबूर हुई, जंगलों में लकड़ियां बीनने के लिए मजबूर हुई? और इस औरत की क्या गलती थी जो ये बैसाखी की सारे चल रही है? बोल, वरना तेरा टेट को दबा दूंगी मैं।
बोल। कुछ नहीं भैया, प्लास्टिक की बोतल उठा रही थी। अच्छा, और मौका देख करके कार से सामान चोरी कर लेते हो तुम सब। आगे आगे। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये बच्ची कुछ परेशान से लग रही है। हाँ दीदी, और रो भी तो रही है। चल तो पता करते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम कृतिका है। शक्ल से तो तुम अच्छे घर की लग रही हो, और ये सब काम क्यों कर रही हो? दीदी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। हम फ्लैट में रहते थे पहले। अब क्या हो गया गुड़िया? काफी पेन की जगह ये कूड़े उठाने वाली टकोरी। भैया मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और मेरी मम्मी को खर्चा भी नहीं देते थे। दूसरी शादी? हाँ दीदी, मम्मी को बहुत मारते थे और बहुत झगड़ा करते थे, बहुत मारते थे। रोते नहीं बेटा, हालातों से सामना करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते थे, तुम्हारी मम्मी ने कोई आवाज नहीं उठाई? दीदी उठाई थी ना, बहुत आवाज उठाई थी। एक दिन पापा ने मम्मी को जीने से घेर दिया था और मम्मी की एक टांग टूट गई थी। अब मम्मी बैसाखी से चलती हैं। अच्छा ये बताओ, कहाँ रहती हो तुम और मम्मी कहाँ रहती है तुम्हारी? दीदी इस स्कूल के पीछे वाले गली में रहते हैं। अच्छा वो सामने वाले में? हाँ दीदी। अच्छा देखो, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें ये कूड़ा बीनने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब से तुम स्कूल जाओगी और सारा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, ठीक है? एक बात बताओ, तेरे पापा कहाँ रहते हैं? दीदी मेरे पापा मंदिर के सामने एक फ्लैट है, उसमें रहते हैं और उनका नाम आशीष कुमार। जो कॉलोनी में शिव मंदिर है उसके सामने? हाँ दीदी। ठीक है पहलवान, तो इसको ले आके इसे घर छोड़ के आ। मैं जरा इसके बाप को भी लेके आती हूँ वहाँ पे। ठीक है चलो जा बेटा बैठ। बाहर चिंता मत करो दीदी, अभी उस हरामी को लेकर आ रही हूँ। चल साले, चल चल चल। देख इस मासूम बच्ची को, जिन हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए वो सड़कों पे कूड़ा बीन के अपना गुजर बसर कर रही है। देख इस मासूम औरत को, जो अपनी दोनों टांगों पर चलकर अपनी जिंदगी को उसको जीना चाहिए, वो बैसाखी के सहारे अपनी जीवन बसर कर रही है। पता क्या गलती थी इन दोनों की? बोल। किस इंसान से पूछ रही है दीदी आप? ये क्या ही बोलेगा? हम दोनों ने फेरे लेते समय ये सोचा था कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन किस्मत का मजाक देखो, मेरा एक पैर ही छीन लिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तो मेरी थी ना, जब रात रात को फोन आता था और तुम उस कलमोही से बात करने के लिए निकल जाते थे। मैंने तुम पे यकीन किया, यही मेरी गलती थी। अरे गलती का ही भाड़ में, और मेरा फैसला सुन, मैं कोर्ट कचहरी के फैसले को नहीं मानती। आज के बाद से हर महीने तो 30,000 रुपए इनके खर्चे के लिए देगा, समझा? अरे आशीष, सच में क्या दूसरी शादी किया क्या? अरे ये क्या बोलेगा, इसके जुबान को तो लकवा मार गया। बोलना, जवाब दे। नहीं, शादी नहीं की है, लिव इन में रहते हैं हम। अरे नीच कमीने इंसान, इस मासूम बच्ची की तरह देख, ये तेरा अपना ही खून है ना? इसकी मासूमियत तुझे दिख नहीं रही है? अरे अपनी अपाइज माँ का पेट पालने के लिए सड़कों पे कूड़ा बीनने मजबूर है, तब जाके इन दोनों का पेट पलता है, और तू लिव इन में रह रहा है। वाह! अरे दीदी, क्यों आप इसके सामने बोलकर अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं? ये इंसान चिकना गड़ा हो चुका है, चिकना गड़ा। पता नहीं मैंने इतना टाइम कैसे बिता लिया इसके साथ। इसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है दीदी, शर्म नाम की चीज नहीं है। पापा
दूसरे बच्चों के पापा को देखती हूँ ना, मेरे पापा को शर्म आती है। ओए खामोश क्यों खड़ा है? पहले बोल 30,000 हर महीने देगा नहीं देगा? देख चिंगारी को ना इनकार सुनने की आदत नहीं है, बोल। दीदी, अगर मैं बेबस ना होती ना, मेरे पैर ना टूटा होता, तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे कूड़ा ना बिनने देती। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैं आज के बाद एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। चिंगारी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए और आज के बाद मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। और उसका क्या, जिसको तू गले में लटका घूम रहा है, वो आसानी तेरे पीछा छोड़ देगी? उसको मैं देख लूंगा दीदी, वो वैसे भी हरामजादी निकली। वो रिलेशन में मेरे साथ रहती थी लेकिन दिल किसी और को दे रखा था, और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती है। उसको मैं देख लूंगा दीदी, बस आप मुझे आशा से माफी दिलवा दीजिए। आशा, तू क्या अभी भी इसके साथ रहना चाहती है? आशा प्लीज माफ कर दो। देख आशीष, मेरी एक बात याद रखना, आशा अकेली नहीं है, चिंगारी की छत्र छाया में है। और इसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना तो तू प्रॉब्लम में आ जाएगा, याद रखना इस बात को। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार मुझे माफी दिलवा दीजिए। देख आशा, एक मौका दे दे इसको, और इसके बाद से अगर इसने कोई भी परेशानी की ना तो चिंता मत करना, चिंगारी इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएंगी ना कि आज की बाजी इसके भूत उतर जाएगी। ठीक है बेटा, अब अच्छे से रहना। ये थोड़ा सा भी कुछ भी परेशानी करे ना मुझे बताना, इसको कैसे सुधारना है ना। इस बार तो मैं प्यार समझा रही हूँ, अगली बार इसको तोड़ दूंगी मैं। और हाँ बेटा, आज के बाद तू कूड़ा नहीं बिनेगी, स्कूल जाएगी। ठीक है, खुश रहो तुम लोग। थैंक यू दीदी। खुश रहो, चल पहलवान। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव, आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, अच्छा मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं, आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव
ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव, मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट एक चिंगारी साइन करेगी। दीदी, अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बंदे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा। समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना।
देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल ना, सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ ऑफिस जाना था दीदी। जा जा ऑफिस।